दोस्तों, गज़ल एक ऐसा समुंदर है जिसमें गंगा जमुना जैसी पाकीज़ा नदियों को गिरने की तो इजाज़त है, लेकिन गंदे नालों को गिरने की इजाज़त नहीं है। यानी गज़ल में कोई घटिया ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। गज़ल एक मेयार है, गज़ल एक उरूज है, गज़ल हमारे दिलो दिमाग की पाकीज़गी का नाम है। आइए ऐसी गज़ल जिसमें घरेलू ज़िंदगी की वो सारी जिम्मेदारियां महफूज हों, यानी ऐसी गज़ल जिसमें माँ भी शामिल हो, बहन भी, बेटी भी, ये सब शामिल हों और उनकी शख्सियत की पाकीज़गी भी शामिल हो। ऐसी गज़ल के लिए डॉक्टर कलीम कैसर का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया कर्नल वीपी सिंह साहब। सबसे लंबे आदमी के बाद सबसे छोटे आदमी को बुलाया गया। ये भी बहुत बड़ा मसला है साहब शायरी के लिए, और शायरी कितने मुख्तलिफ रंगवाहन से गुज़रती हुई आप तक पहुंची है। और कमाल के आप लोग हैं कि हर तरह के अशार पे आपने मोहब्बतें लुटाई। ये हमारे इस मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप हज़रात का। कर्नल वीपी सिंह के लिए एक मतला अर्ज़ किया है कि जो उनकी शायरी का मकसद है, ये मतलब मैं उनकी नज़र कर रहा हूँ, साहिब सदर की इजाज़त है। अर्ज़ किया है कि कोशिश ये ज़ियादा से न कुछ कम से हुई है। क्या कहने? कोशिश ये ज़ियादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हम से हुई है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कोशिश ये ज़ियादा से न कुछ कम से हुई है, तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है, दीनार की आमद से न दरहम से हुई है। क्या कहने? वाह 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 वाह। तामीर वतन मैं से नहीं हमसे हुई है, दीनार की आमद से न दरहम से हुई है। रोशन मेरी दुनिया तो मेरे गम से हुई है। बहुत अच्छे। दीनार की आमद से न दरहम से हुई है, रोशन मेरी दुनिया तो मेरे गम से हुई है। मुलाज़ा फरमाएं जलील भाई कि हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। वाह 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 वाह। नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा। एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है, एक ऐसी खता साहिब आलम से हुई है। दीवार की हर ईंट यही सोच रही है, तामीर तो इस घर की मेरे दम से हुई है। दीवार की हर ईंट यही सोच रही है, तामीर तो इस घर की मेरे दम से हुई है। एक चार मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ। अब बहुत बड़ी शायरी आपको सुनना है हज़रात, लिहाजा एक जहन बना लीजिए। अर्ज़ किया है मट साहब, देखें, अर्ज़ किया है कि कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है। मुंतज़िर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है। कोई आहट कोई खुशबू भी नहीं आती है, मुंतज़िर कब से हूँ मैं तू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मैं सलीक़े से शरारत भी, शर्मा के ताली क्यों बजा रहे, खुल के बजाइए, बजाना है तो। मैं सलीक़े से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। ये भी चार मिसरे मुलाज़ा फरमाएं हज़रात। देखें शायद किसी काबिल हो, बिल्कुल नए नए शेर सुना रहा हूँ, और अगर आपकी दुआएं मिली तो इंशाअल्लाह ये पढ़ा जा सकता है पूरी दुनिया में। मुलाज़ा फरमाएं
कि उनके बारे में सोचकर अक्सर, सलाउद्दीन भाई, उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी पहरों उदास रहते हैं। उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी पहरों उदास रहते हैं। लोग कपड़े पहन के भी कैसर किस कदर बेलिबास रहते हैं। उनके बारे में सोचकर अक्सर, उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी पहरों उदास रहते हैं। उनके बारे में सोचकर अक्सर हम भी पहरों उदास रहते हैं। लोग कपड़े पहन के भी कैसर किस कदर बेलिबास रहते हैं। और ये भी एक मतलब और एक शेर सुनाएं, मुलाजा फरमाएं तमाम असातिज़ा किराम। ज़रूर भाई शेर देखिएगा, मतलब पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ किया है कि उन्हें बतलाइए एक दिन दुखों की फसल काटेंगे। उन्हें बतलाइए एक दिन दुखों की फसल काटेंगे। अंधेरे बोएंगे तो आंधियों की फसल काटेंगे। उन्हें बतलाइए एक दिन दुखों की फसल काटेंगे। अंधेरे बोएंगे, हवाएं बोएंगे तो आंधियों की फसल काटेंगे। हवाएं बोएंगे तो आंधियों की फसल काटेंगे। यकीन उठ जाएगा उस दिन तेरे इंसाफ से मौला, अंधेरे बोने वाले जब दियों की फसल काटेंगे। यकीन उठ जाएगा उस दिन तेरे इंसाफ से मौला, अंधेरे बोने वाले जब दियों की फसल काटेंगे। एक छोटी सी गज़ल तरन्नुम में पेश करके फिर तमाम शोराए कराम को आप सुनेंगे। मतलब मुलाजा फरमाएं। इसमें नौजवानों के भी काम के शेर हैं और बुजुर्गों के भी। मुलाजा फरमाएं, मुलाजा फरमाइए। रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो, रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो। रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो। रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो। रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो। रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो। मुराद फरमाए, खुद उलझते हो खुद ही जी को जलाते क्यों हो। खुद उलझते हो खुद ही जी को जलाते क्यों हो। बार बार आईने के सामने जाते क्यों हो। बार बार आईने के सामने जाते क्यों हो। दीपा भाभी ने अगर दाद दे दी तो ये गज़ल पूरी दुनिया में पढ़ी जा सकती है। मुलाज़ फरमाए, खुद उलझते हो खुद ही जी को जलाते क्यों हो। बार बार आईने के सामने आते क्यों हो। बार बार आईने के सामने आते क्यों हो। रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो। रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो। रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों। मुलाज़ फरमाए, छत के जख्मों का नहीं रखते हो जब कोई इलाज। छत के जख्मों का नहीं रखते हो जब कोई इलाज। फिर ये कमरे को कैलेंडर से सजाते क्यों हो। फिर ये कमरे को कैलेंडर से सजाते क्यों हो। रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो। रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो। रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों। शेर मुलाज़ा फरमाए, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों। देखिए शेर, कि तुम हो महताब तो आगोश में मेरी खेलो। तुम हो महताब तो आगोश में मेरी खेलो।
मैं समंदर हूँ मेरी प्यास बढ़ाते क्यों हो, मैं समंदर हूँ मेरी प्यास बढ़ाते क्यों हो, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो, रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो। ये भी शेर देखे नौजवान दोस्तों के लिए। यूं न हर एक से हंस हंस के सरे राह मिलो, यूं न हर एक से हंस हंस के सरे राह मिलो, शहर के अमन को मखदूश बनाते क्यों हो, शहर के अमन को मखदूश बनाते क्यों हो, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो, रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों। मक्ता मुलाज़ फरमाए, कोई आया है ना आएगा शबे गम कैसर, कोई आया है ना आएगा शबे गम कैसर, आईने पलकों पे बेवजह सजाते क्यों हो, आईने पलकों पे बेवजह सजाते क्यों हो, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों हो, रुख पे आंधी के दिए रोज जलाते क्यों हो, रूठने वाले को बेकार मनाते क्यों। शुक्रिया।